यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, क्योंकि इंसान के दिल के ख्याल लड़कपन से ही बुरे हैं। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सके। आज के इस नए सेशन में मैं आप सबको वेलकम, खुश आमदीद कहता हूं और खुदा का खादम होते हुए आप सबके लिए बरकत, सेहत, सलामती की दुआ चाहता हूं। मेरे साथ मिलकर निकाले पैदाइश की किताब और उसका 8 बाब और उसकी आयत मुबारक 21 जो है वो मैं आपके सामने तलावत करना चाहता हूं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। और खुदा ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली और खुदा ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी जमीन पर लानत नहीं भेजूंगा, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है और ना फिर सब जानदारों को जैसा अब किया है मारूंगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सो मेरे अजीजों, जब हम कदीम जमाने का मुतालिया करते हैं तो कदीम जमाने में भी बहुत से लोग मुंह से तो खुदा की परस्तश करते थे, मगर दिल उनके खुदा से दूर थे। इसीलिए खुदा ने फरमाया, क्योंकि इंसान के दिल के ख्याल लड़कपन से ही बुरे हैं। अगर आज की जदीद दुनिया का मुतालिया करें तो आज भी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो ज़ाहरी तौर पर तो आपको बड़े ईमानदार, रासबाज, परस्तश करने वाले, दुआ करने वाले, खुदा का नाम लेने वाले नजर आएंगे, मगर दिल उनके खुदा से दूर हैं। दिल दुनिया की चीजों पे लगे हुए हैं। दिल जो है वो इस दुनिया की दौलत पर लगे हुए हैं। दिल जो है इस दुनिया की शोहरत पर लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि कोई हमें सलाम करे, कोई हमें अच्छी इज्जत दे और अच्छे मुकाम पर हमें खड़ा करे। मैं एक आयत मुबारक आपकी गोशगुजार करना चाहता हूं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 15 बाब और उसकी आयत मुबारक 8। ये उम्मत जबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है। मेरे अजीजों, याद रखें कि जब दिल खुदा से दूर होता है तो खुदा ज़ाहरी शक्लो सूरत को नहीं देखता। खुदा हमारे दिल पर ही निगाह करता है और फिर जो कुछ हमारे दिल में होता है वही हमारी जुबान पर आता है। मैं एक आयत मुबारक आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 15 बाब और उसकी आयत मुबारक 18 और 19। मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेजियां, जनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल ही से निकलती हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम
आज की दुनिया में अपना दिल खुदा के साथ लगा लें, अपना दिल खुदा को दे दें और खुदा के कलाम को अपने दिल में बसा लें, तो मेरे अजीजों, हम इस मुआशरे में अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इज्जत और सरफराजी सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ से हमें मिलती है। मेरे अजीजों, इसीलिए खुदा की एक चाहत है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 22 बाब और उसकी आयत मुबारक 37, उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। सो मेरे अजीजों, जब हम इस दुनिया में अपना दिल खुदा के साथ लगा लेते हैं, उसके कलाम को अपने दिल में रख लेते हैं, सो मेरे अजीजों, हमारे दिल के ख्याल जो हैं वो पाकीज़गी में बदल जाते हैं। जब हम पूरे दिल से, जब हम पूरी ताकत से, जब हम पूरी जान से हम खुदा के साथ मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, खुदा के कलाम को अपने दिल में बसा लेते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी जो है वो पाकीज़गी की हालत में हो जाती है। मेरे अजीजों, जब हम पूरे दिल से खुदा से मोहब्बत करते हैं, तो फिर हम खुदा की निगाह में, खुदा की नजर में मुबारक होते हैं। बाइबल बयान करती है, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारक 8, मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा को देखें, तो आज ही अपने दिलों से बुरे ख्यालात, अपने दिलों से दुनियावी चीजें, उनको बाहर निकाल दें और अपने दिल को खुदा के साथ मोहब्बत करना शुरू कर दें। खुदा के साथ लगा लें, अपना दिल खुदा के साथ लगा लें, तो मेरे अजीजों, फिर खुदा आपके दिल के अंदर पाकीज़गी की रूह पैदा कर देगा। बाइबल बयान करती है, ज़बूर की किताब और उसका ज़बूर नंबर 51 है और उसकी आयत मुबारक 10, ए खुदावंद खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असरे नो मुस्तकीम रूह डाल। मेरे अजीजों, जब हम अपना दिल, अपना अध्यान खुदा के साथ लगा लेते हैं, उसके कलाम को अपने दिल में बसा लेते हैं, तो फिर हमारे अंदर से सारी बुरे ख्यालात, सारी बुरी सोचें वो निकल जाती हैं और हमारा दिल जो है वो एक पाक और पाकीज़ा दिल खुदा का मकदस बन जाता है, खुदा का मस्कन बन जाता है, और फिर खुदा का पाकरू जो है वो आपके दिल में रहता है, आपके दिल में बसता है। जैसा कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, ज़बूर की किताब और उसका 119 ज़बूर है और उसकी आयत मुबारक 11, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। मेरे अजीजों, जब हमारे दिल में खुदा का कलाम होता है, तो फिर हमारा जिस्म, हमारी जान, हमारा दिल पाकीज़ा होता है, पाक होता है, और फिर हम कभी भी अबलीस के चुंगल में नहीं आते और ना ही कोई ऐसा काम करते हैं जो कि खुदा की नजर में अच्छा नहीं है। सो मेरे अजीजों, मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं। इससे पहले अगर आपने यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, आपने अपना दिल, अपनी रूह, अपनी जान खुदा की मोहब्बत में वक्फ नहीं की, तो आज ही
अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें और अपनी पुरानी इंसानियत को, पुरानी सोचों को, पुराने ख्यालात को उसके कामों समेत अपनी जिंदगी से रिमूव कर दें, अपने दिल से बाहर निकाल दें और अपने दिल में खुदा के कलाम को बैठा लें और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है, और फिर खुदा के कलाम की हदूद में रहते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाए। खुदा आप सबको अपना दिल जो है खुदा के साथ लगाने की तौफीक अता करे।